जय माता दी भक्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का छोटे बड़े सभी का अपने YouTube चैनल सनातन संग्रह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको हर बार कुछ न कुछ पौराणिक जानकारी देता हूँ। दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ श्री सूक्तम। आज मैं आपको श्री सूक्तम के विषय में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। इस 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त के कर्दम और चिकलित ऋषि हैं, अर्थात प्रथम तंत्र की इंदिरा ऋषि हैं, आनंद कर्दम और चिकलित इंदिरापुंज हैं और शेष 14 मंत्रों के दृष्टा हैं। प्रथम 3 ऋचाओं का अनुष्टुप, चतुर्थ ऋचा का वृहति, पंचम व षष्ठम ऋचा का त्रिस्तुप एवं 7वीं से लेकर 14वीं ऋचा का अनुष्टुप छंद है। 15वीं व 16वीं ऋचा का प्रस्तार भक्ति छंद है। श्री और अग्नि देवता हैं। हिरण्यवर्णा प्रथम ऋचा बीज और का सोस्मिता चतुर्थ ऋचा शक्ति हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विनियोग हैं। हल्के गुलाबी रंग के कमल दल पर बैठी हुई, कमल पराग की राशि के समान पीत वर्ण वाली, हाथों में कर्मशः वर मुद्रा, अभय मुद्रा व 2 हाथों में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। मणिमय कंकणों और अलंकारों से युक्त समस्त लोगों की जननी श्री महालक्ष्मी की हम निरंतर वंदना करते हैं। वे श्री माता हमें श्री सम्मान करें। तो चलिए मित्रों, अब मैं आपको श्री सूक्तम का भावार्थ बताता हूँ। मित्रों, इससे पहले कि मैं आप सभी के सामने श्री सूक्तम का भावार्थ रखूं अथवा अनुवाद करूं, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी मेरे चैनल को, जिसका नाम है सनातन संग्रह, एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ये सारी पौराणिक कथाएं आपके पास पहुंचते रहें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी सारी प्रस्तुतियां, मेरी सारी कथाएं आपके पास स्वयं ही पहुंच जाएंगी। चलिए दोस्तों, मित्रों, शुरू करते हैं श्री सूक्तम का भावार्थ। हे जातवेदा अग्निदेव, आप बीते हुए सभी वृत्तांतों को जानने वाले तथा बतलाने वाले हैं। अतः सुवर्ण के समान पीत वर्ण वाला तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारिणी, सुवर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान धवल पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली, या चंचला के समान रूप वाली, या हिरण्य में ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ। हे जातवेदा अग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ, जिनके आवाहन करने पर मैं सुवर्ण, गो, अश्व और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं। जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य में रथ हैं, अथवा जिसके सम्मुख घोड़े रथ में जुटे हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई, हाथियों के निनाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली, देदीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। दीप्यमान तथा सबकी आश्रयदाता वह लक्ष्मी मेरे घर में सर्वदा निवास करें, जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है, तथा जो मंद हास्य युक्त है, जो चारों ओर सुवर्ण से ओतप्रोत है एवं दया से आर्द्र हृदय वाली, या समुद्र से प्रादुर्भूत होने के कारण आर्द्र शरीर होती हुई भी देदीप्यमान है। स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के सदृश ग्रह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकट कांति वाली,
अपनी कीर्ति से देदीप्यमान स्वर्ग लोक में इंद्रादि देवों से पूजित अत्यंत दानशीला, कमल के मध्य में रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री जग विख्यात उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करता हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो, अतः मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, अर्थात तुम्हारा आश्रय लेता हूँ। हे सूर्य के समान कांति वाली, आपके तेजो में प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक वृक्ष विशेष उत्पन्न हुआ। तदंतर आपके हाथ से बिल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाह्य और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। हे लक्ष्मी, देव सखा अर्थात श्री महादेव के सखा अथवा मित्र इंद्र, कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं अग्नि देव की उपासना करूं एवं मणि के साथ अर्थात चिंतामणि के साथ या कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ या रत्नों के साथ कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या कुबेर की कोषशाला या यश मुझे प्राप्त हो, अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हों। मैं इस संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हे कुबेर, आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। भूख तथा प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भागिनी दरिद्रता का मैं नाश करता हूँ, अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से अनैश्वर्य तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी न दबने योग्य धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर गो अश्व आदि पशुओं की समृद्धि देने वाली समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में सादर पूर्वक बुलाता हूँ। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प वाणी की सत्यता गो आदि पशुओं के रूप अर्थात दुग्ध दधादि एवं यव व्रीहादि एवं अन्नों के रूप अर्थात भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह्य चतुर्विध भोज्य पदार्थ, इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय ले, अर्थात मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिमान बनूं। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई हैं। हे कर्दम, तुम मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करे। केवल इतनी ही प्रार्थना नहीं है, अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी ख्याति नामक कन्या की पुत्री को मेरे वंश में निवास कराओ। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार कल्पांतर में भी समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी जी का भी आविर्भाव हुआ। इसी अभिप्राय से कहा जा सकता है कि वरुण देवता स्निग्ध अर्थात मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। पदार्थों में सुंदरता ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आनंद, कर्दम, चिक्लीत और श्रीत ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिक्लीत से प्रार्थना की गई है कि हे चिक्लीत नामक लक्ष्मी पुत्र, तुम मेरे गृह में निवास करो। केवल तुम ही नहीं, अपितु दिव्य गुण युक्ता तथा सर्वाश्रय भूता अपनी माता लक्ष्मी जी को भी मेरे घर में निवास कराओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में पुष्करिणी अर्थात दिग्गजों मतलब हाथियों के शुंडाग्र से अभिष्य माना आर्ध शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली अथवा पुष्टि रूपा रक्त और पीत वर्ण वाली, कमल की माला धारण करने वाली, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयार्द चित्त अथवा समस्त भुवन जिसकी याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनीय
सारांश यह है कि जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना संसार का कोई भी कार्य चल नहीं सकता। सुंदर वर्ण वाली एवं सुवर्ण की माला वाले सूर्य रूपा अर्थात जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश और वृष्टि द्वारा जगत का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी ज्ञान और धन के द्वारा संसार का पालन पोषण करती हैं। अतः प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन जग विख्यात लक्ष्मी जी को मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाने वाले हों, उन्हें बुलाओ। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं स्वर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गो, दासी, घोड़े और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं, अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं। जो मनुष्य लक्ष्मी जी की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोघृत का हवन और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे। श्री सूक्तम समाप्तम।